ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है और भारत में यह 916 किलोमीटर तक बहती है। यह नदी 3 देशों से होकर गुजरती है, पहले तिब्बत, फिर भारत और अंत में बांग्लादेश। तिब्बत में इसे सांको नदी कहा जाता है। भारत के अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग नदी कहते हैं और असम में इसे ब्रह्मपुत्र नदी से जाना जाता है। बांग्लादेश में इसे जमुना नदी कहा जाता है। भारत में यह नदी 2 राज्यों से होकर बहती है, अरुणाचल प्रदेश और असम। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत के चेमा यंगडुंग ग्लेशियर से होता है। यह ग्लेशियर मानसरोवर झील के पास स्थित है। चेमा यंगडुंग ग्लेशियर से निकलने के बाद यह नदी तिब्बत में बहती है। यह क्षेत्र हिमालय पर्वत का हिस्सा है। आगे चलकर यह नदी विशाल गार का निर्माण करती है, जिसे सांगपो गार या दिहांग गार कहा जाता है। यहाँ पर नदी एक यू टर्न लेती है और अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। यह यू टर्न नामचा बारवा चोटी के कारण होती है, जिससे घूमकर यह अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र भी तिब्बत की तरह पूरी तरह से पहाड़ी है। जब यह नदी असम में प्रवेश करती है तो यह मैदानी क्षेत्र में आ जाती है। मैदानी क्षेत्र में इसकी गति इतनी अधिक होती है कि इसकी चौड़ाई बहुत बढ़ जाती है। इसी कारण से यहाँ एक विशाल द्वीप का निर्माण होता है, जिसे माजुली द्वीप कहा जाता है। माजुली द्वीप इतना बड़ा है कि असम में इसका एक जिला बनाया गया है। आगे चलकर यह नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है और वहां पद्मा नदी मिल जाती है। पद्मा नदी कोई और नहीं बल्कि गंगा नदी ही है। इसे बांग्लादेश में पद्मा नदी कहा जाता है। अंत में यह नदी बंगाली खाड़ी में गिरती है। यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा बनता है, जो बांग्लादेश और भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित है। असम के 3 महत्वपूर्ण शहर ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसे हुए हैं: डिब्रूगढ़, तेजपुर और गुवाहाटी। अब हम ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तिब्बत से एक नदी आती है, जिसे लोहित नदी कहा जाता है। यह नदी अरुणाचल प्रदेश से होते हुए असम में ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। यह दबांग जो एक घाटी है और एक दबांग नदी है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर से निकलती है और असम में जाकर यह लोहित नदी में मिलती है। लोहित नदी हम जानते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। याद रखिए, लोहित नदी को खूनी नदी भी कहा जाता है, क्योंकि इसके रास्ते में लाल मिट्टी पड़ती है। उस लाल मिट्टी के कारण इसका रंग लाल हो जाता है। लोहित नदी पर भूपेन हजारिका ब्रिज बना हुआ है, जो भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है। इसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है। यह पुल अरुणाचल प्रदेश के डोला को असम के सदियों से जोड़ता है, इसलिए इसे डोला सदिया ब्रिज भी कहा जाता है। इस पुल का उद्घाटन 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। ब्रह्मपुत्र नदी की बाईं ओर से मिलने वाले एक और सहायक नदी, जिसे बूढ़ी दिहिंग नदी भी कहा जाता है, यह नदी अरुणाचल प्रदेश से निकलती है और असम में ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। एक और महत्वपूर्ण सहायक नदी है घनसिरी नदी, जो नागालैंड से निकलती है और असम में ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। कोपली नदी मेघालय पठार से निकलती है और असम में ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। अब हम ब्रह्मपुत्र नदी की दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले सुबनसिरी नदी की बात करते हैं। यह ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह नदी तिब्बत से निकलती है, अरुणाचल प्रदेश से होते हुए असम में ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। इसके बाद मानस नदी तिब्बत से निकलती है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश से होते हुए भूटान में प्रवेश करती है। फिर यह असम में वापस आकर ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। असम में मानस नदी के किनारे मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, जो बहुत प्रसिद्ध है। अंत में तीस्ता नदी की बात करते हैं। यह नदी सिक्किम से निकलती है, पश्चिम बंगाल में होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है और वहां ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। उम्मीद है कि यह वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके बाद हम इंडिया के सभी नदियों को एनिमेशन के थ्रू देखेंगे। थैंक यू।